और दौरा काशी में 19 साल के देवव्रत महेश रेखे ने इतिहास रच दिया। महाराष्ट्र के इस युवा विद्वान ने शुक्ल यजुर्वेद के करीब 2000 मंत्रों का दंडक्रम पारायण 50 दिनों में पूरा किया, जो बिना किसी रुकावट के चला। महेश को वेद मूर्ति की उपाधि मिली है। वेद मूर्ति महेश रेखे 200 साल के इतिहास में दूसरे विद्वान हैं जिन्होंने इस जटिल वैदिक पाठ को अपने शुद्ध शास्त्रीय रूप में पूरा किया। देवव्रत महेश के इस असाधारण कार्य के सम्मान में काशी में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा में 500 से अधिक वैदिक छात्र शामिल हुए। देवव्रत महेश रेखे से बात की इंडिया न्यूज की टीम ने। 19 वर्षीय वेद मूर्ति देवव्रत महेश रेखे आप हमारे साथ युवा विद्वान महाराष्ट्र के रहने वाले, जिनको कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पे पोस्ट करके बधाई दिया। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शुभकामनाएं दिया, मंच पे सम्मानित किया। देवव्रत महेश रेखे जी हैं, क्या कुछ कहेंगे? बड़ा आपने जो 200 साल का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया, इतिहास रच दिया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आपने हमको स्वागत किया है। तो भगवान की असीम कृपा से और गुरुजनों के आशीर्वाद से यह साध्य हुआ है। और यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ है वो 50 दिन में हुआ कानून विद्यालय में पूज्य गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ एवं विश्वेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी के समीक्ष बैठ के हमने वह कार्यक्रम किया था। शुल्क यजुर्वेद के 2000 मंत्रों का जाप करना, वो भी अनवरत 50 दिन। आज के युवा तो हनुमान चालीसा भी देख के पढ़ते हैं। जी, उसके लिए तो अथक परिश्रम की जरूरत है, मेहनत करना चाहिए और गुरु कृपा होना चाहिए और भगवान का आशीर्वाद अगर साथ में हो तो सब कुछ साध्य है। शिक्षा दीक्षा कितनी है आपकी? जी, शिक्षा कितनी हुई है? हम तो 12वीं कक्षा पास है, साइड बाय साइड किए थे, परंतु वेदाध्ययन ही करना है, यही मूल उद्देश्य था। और पूज्य पितृ चरण में बैठ के हमने यह अध्ययन पूरा किया है और उन्हीं की कृपा से हम पालन कर पाए। परिवार के लोगों को कितना साथ मिला है इस पूरे पराक्रम में? जी, परिवार लोगों का तो बहुत संपूर्ण साथ उनका ही रहा है, उन्हीं के साथ से हम आगे बढ़ता है। हमारे पूज्य बहन मैथिली रेखे जी है, उनका भी बहुत हमको साथ रहा, पूज्य पितृ का साथ रहा। इसके कारण ही हम यह काम कर पाए। प्रधानमंत्री ने एक्स पे पोस्ट दिया, बधाई दिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनको आप? जी, हम तो उनको धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हमारी गुरु परंपरा को नमन किया और यही कहना चाहेंगे कि हम ऐसे ही माँ भारती की सेवा करते रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए, हमारे इस कारण के लिए 2 शब्द कहे, धन्यवाद देना चाहता हूँ। मंत्र होता है, कैसे जाप करना होता है और क्या कुछ परहेज करना होता है, बड़ा सात्विक मन होता है बताया जाता है। जी, कठिन तो बहुत है। हमारे वेद में, हमारा धर्म का मूल है वेद, इसमें हमारे यजुर्वेद में 8 विकृतियाँ होती हैं। तो 8 विकृतियों में सबसे कठिन विकृति है दंडक्रम। तो सबसे अथक परिश्रम करने के बाद ही वह साध्य होता है और उसमें भी ऐसा है, गुरु कृपा ही चाहिए तभी यह साध्य होता है। काशी में कितनी बार आए हैं आप? काशी में तो दूसरी बार आए हैं। हाँ, दूसरी बार आए। इस बार आपने इतिहास रच दिया। जी, वो तो गुरु कृपा और बाबा विश्वनाथ की इच्छा थी, इसलिए आए थे और उन्हीं के चरणों में सेवा अर्पित किया। पापा को अपने क्या बधाई देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? क्योंकि उनके प्रेरणा से आप बार बार कह रहे थे, कल भी आप लोगों ने आपने कहा, आज भी कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वही सत्य है कि क्योंकि 2002 में जहाँ पर अभी मैंने पारण किया है तो उसी स्थान पर मेरे पूज्य पिताजी ने पारण किया था 2002 में। तो उन्हीं का प्रेरणा लेके हमने आगे बढ़े और उन्हीं का आशीर्वाद से हमको यह सब प्राप्त हुआ है। तो पापा को तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हमको इस लायक बनाया, सही मार्ग पर लाया और अध्ययन करवाया। जी, काशी के घाट पे हम लोग माँ गंगा के आंचल में चल रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही आनंद आ रहा है और जो एक सपना था वो पूर्ण हुआ है और पूज्य गुरुचरणों में वो समर्पित हुआ है, इसलिए ज़्यादा आनंद हो रहा है। और काशी नगरी में हुआ है जो समस्त विद्वानों की नगरी है और यहाँ परीक्षा देना मतलब समूचे भारत में परीक्षा देने जैसा ही है, तो आनंद ये हो रहा है। हर काशी आपने क्यों चुना कि यहाँ पर ही चल के करेंगे? जी, वही है, मैंने अभी जो कहा आपको कि 2002 में पूज्य पिताजी का पारण हुआ था, तो उसी स्थान पर बैठ कर मेरे भी इच्छा थी पारण करने की। और विद्वानों की नगरी है, विश्वनाथ जी की नगरी है, तो इसलिए काशी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और यहाँ पर परीक्षा देना मतलब बहुत कठिन परीक्षा होती है यहाँ पे, और यहाँ पर परीक्षा देना तो समूचे भारत में आपको किसी स्थान में परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए काशी क्षेत्र चुना है। कितने वर्ष की आयु से आपने ये पूरा प्रक्रमा पाठ था वो शुरू कर दिया? जी, अध्ययन शुरू किया था 8 वर्ष से हमने अध्ययन शुरू किया था, जब हमारी उम्र थी 8 साल।
तब से हमने अध्ययन शुरू किया था और इस विषय का अध्ययन हमने 2 साल पूर्व किया था। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो हमारे साथ देवव्रत महेश रेखे जी थे। उन्होंने बताया कि कल जो प्रधानमंत्री ने शुभकामना दिया और किस तरीके से इन्होंने संघर्ष किया और इतिहास रचा उसके बारे में बताया। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आकाश यादव, इंडियन न्यूज़, वाराणसी। हमारे साथ युवा विद्वान देवव्रत महेश रेखे के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं और पूरा परिवार केदार घाट जा रहे हैं हम लोग। क्या कुछ कहेंगे? कल पीएम मोदी ने शुभकामनाएं दी, आपके पुत्र ने इतिहास रच दिया। जी अवश्य। पहले तो मैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद दूंगा। बहुत हर्ष की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने इस दंडक्रम पारायण का जो अभिनंदन किया है, हमारे मोदी जी जो है वो गुणग्राहक है और साथ साथ जहाँ भी हमारे सनातन धर्म की ध्वजा लहराती है, हमारे सनातन धर्म की जहाँ परंपरा परंपरा विलुप्त होती जा रही है, उस परंपरा को जहाँ भी जो जीवित करेगा उसके लिए मोदी जी पूरे खड़े रहते उसके पीछे। तो उसके माध्यम से क्या होता है कि आने वाली पीढ़ी को इसके हर क्षेत्र में, वैदिक क्षेत्र में आने वाली पीढ़ी को, नए छात्रों को एक उमंग, उत्साह निर्माण होता है, वो भी आगे पढ़ने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। मात्र 19 साल की उम्र और संघर्ष इतना तगड़ा कि भारत में इतिहास उन्होंने रच दिया। आप ये बताइए कि क्या उनका नियमित क्रिया था, कैसे रहते थे, आम लोगों के साथ कैसे रहते थे, या फिर अपने उम्र के जो बच्चे थे उनके साथ कैसे रहते थे? जी, ये तो ऐसा है कि वेद की शिक्षा के समय, वेद की अभ्यास करते समय उसके नियमों का पालन करना बहुत अत्यंत आवश्यक होता है। ब्रह्मचर्य का पालन, सुबह 3 बजे उठना, 3 बजे से 6 बजे तक पढ़ाई, 6 बजे के बाद अपना नित्य कर्म करने के बाद 7:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक फिर से नया अभ्यास, दोपहर में 2 बजे से 6 बजे तक पुराने अभ्यास की आवृत्ति और शाम को भी नया अभ्यास और फिर से अपना कंठस्थीकरण। इस प्रकार से लगभग सुबह 3 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक ये दिनचर्या उसकी रहती थी। उसी के माध्यम से उसने कड़ी मेहनत की है और सभी प्रलोभनों से दूर रहकर, ज़्यादातर खासकर मोबाइल से दूर रहकर उसने प्रयास किया है कि जब उच्च लक्ष्य कोई, बड़ा लक्ष्य कोई सामने रखेंगे तो उसके लिए किसी भी कोई चीज़ का अपने को त्याग भी करना आवश्यक है। तो उस प्रकार से उसने उसका आचरण रखकर ब्रह्मचर्य का पालन तथा पूरे जो वेद के नियम हैं उस वेदों का नियमों का पालन करते हुए उसने अभ्यास किया है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो हमारे साथ जो शख्स थे ये देवव्रत महेश रेखे के पिताजी थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो देवव्रत हैं वो किस तरीके से संघर्ष कर रहे थे और इस भारत के इस इतिहास को रचने में कितना समय लगा, कितना अध्ययन था, तो सभी के बारे में विस्तार से बताया। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आकाश यादव, इंडियन न्यूज़, वाराणसी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।